हे गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम घर के साफ सफाई में लगे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे साफ सफाई होती है घर की। और घर भी बहुत बड़ा है, तो सफाई करते करते भी थक जाते हैं, टाइम बहुत लग जाता है। तो देखिए पहले हम लोबी में ये मशीन हम चला रहे हैं, उसके बाद ये पानी वाला मशीन हम चला रहे हैं। पहले हमने हवा वाला मशीन चलाया, छोटा वाला जो आपने देखा। उससे क्या होता है, तो उससे जितनी भी इसमें गंदगी होती है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, अगर कागज़ के टुकड़े हो गए किसी भी चीज़ के, तो मशीन अपने अंदर ले लेता है उसको। तो इसलिए पहले हमने उसको चलाया, सारे गंदगी हटा दिया। उसके बाद इसमें देखिए पानी वाला मशीन है, इसमें पानी डालते हैं और लिक्विड आता है सफाई करने के लिए, तो उसको हमने इसमें डाला। उसके बाद फिर हम इसको सभी कारपेट पर ऐसे ही चलाएंगे, लेकिन मशीन काफ़ी भारी है। तो ये गाइस देखिए, एक हाथ से चलाना पड़ता है और एक हाथ से इसके तार पकड़ना पड़ता है, क्योंकि आगे पीछे करना पड़ता है मशीन, और काफ़ी भारी है मशीन। मेरे से तो इतना नहीं चल पाता है, लेकिन बहू है अपना करती है, थोड़ा बहुत मैं साथ दे देती हूँ। तो देखिए हे गाइस, आज घर के साफ सफाई में हम लोग लगे हुए हैं। तो पहले हमने सोचा कि चलो पहले लोबी की सफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 लोबी है। एक ये है इतना बड़ा लोबी, और एक पीछे भी है लोबी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और बच्चे सारे दिन लोबी में ही अधिकतर होते हैं, कमरे में तो रात को ही जाते हैं सोने के लिए। सुबह उठते हैं तो स्कूल चले जाते हैं, फिर आते हैं तो उनका लोबी में ही होता है। कभी टीवी देखना है, कभी खिलौने से खेलना है, तो लोबी थोड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है कमरे की अपेक्षा। तो देखिए उधर मैंने चलाया, फिर इधर बहू चला रही है, क्योंकि मेरे तो हाथ से होता नहीं है, मशीन काफ़ी भारी है। तो इसलिए हमने अभी इसको छोड़ दिया है। अब इधर हम आ गए ऑफिस में। अब ऑफिस में भी हम देखिए पहले हवा वाला मशीन इसको हम चलाएंगे। इसमें जितने कूड़े होंगे सब उठा लेंगे पहले। ये छोटा सा ऑफिस है बेटा का, तो इसको भी साफ सफाई करनी ज़रूरी होती है। इसमें भी बहुत गंदा हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया सफाई किए हुए। तो हमने सोचा कि चलो जब सफाई हो रही तो सभी कमरे की सफाई हो जाए एक साथ। और हमारे घर गेस्ट भी आ रहे हैं इंडिया से, एक फैमिली आ रही है हमारे घर, वो भी मैं आपको डालूँगी और मैं दिखाऊँगी मैं आप लोगों को। इसी बहाने थोड़ा सा साफ़ सफाई भी हो जाएगा। तो ये गाइस देखिए, अब हम दूसरे वाले लॉबी में आ गए, जहाँ पर डाइनिंग टेबल रखा हुआ है। इधर हम आ गए, इधर भी ये हमारा लॉबी है, और ये बाहर जाने का रास्ता है। बाहर हमारा क्या कहते हैं, गार्डन है। तो बाहर भी धूप अच्छी आती है, तो हम लोग कुर्सी रख कर के बाहर भी धूप में बैठते हैं। काफ़ी अच्छा है, बाहर हरा भरा है, और पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं बाहर। फ्लावर भी है बाहर अच्छे अच्छे, कुछ दिख भी रहा होगा आपको, पिंक कलर का फ्लावर पीछे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर सभी के घर के आगे पीछे पेड़ पौधे और फ्लावर का तो ज़रूर होता है। आपको पता नहीं चलेगा कि फूल का पौधा है, लेकिन उसमें जब फूल निकलता है तो पता चलता है। तो ये गाइस देखिए, मैं यहाँ दूसरे लॉबी में आ गई हूँ ऑफिस साफ करके। अब यहाँ से जितने कूड़े होंगे सबको हम पहले हटाएंगे, क्योंकि इस पे तो झाड़ू लग नहीं पाएगा, पोछा लग नहीं पाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ऐसे ही सफाई करते हैं। अपने इंडिया में होता है तो चलो एक बार झाड़ू लगा दो, फिर पोछा लगा दो, तो वही हाल है यहाँ पर भी। तो समझिए एक तरह से मैं झाड़ू लगा रही हूँ कि कूड़े सब मशीन में आ जा रहा है हवा पर। अब देखिए मेरी बहू मशीन चला रही है, ऑफिस में चला रही है मशीन। ये छोटा सा कमरा ऑफिस का है, बेटा यहीं पर बैठ कर के काम करता है ऑफिस में, क्योंकि ऑफिस होना भी एक ज़रूरी है बच्चों के काम के लिए।
ऑफिस का काम होता है और छोटे छोटे बच्चे हैं तो शोर भी करते हैं, तो इसलिए इसने इसी छोटे वाले कमरे में इसने ऑफिस बनाया है। तो देखिए, और कारपेट भी कितना गंदा हो जाता है। ऑफिस की सफाई करके हम लोग फिर दूसरे लॉबी में आ गए। देखिए, अब इसकी सफाई हो रही है। बहुत ही गंदा हो जाता है कारपेट, जबकि हम लोग चप्पल जूता नहीं लाते हैं कारपेट के ऊपर, फिर भी बहुत गंदा हो जाता है। और एक तो कारपेट का कलर भी थोड़ा सा दूसरे टाइप में है, और थोड़ा सा दूसरा टाइप में होता है कलर तो अच्छा लगता है, इतना नहीं पता चलता। लेकिन इसका कलर भी अजीब सा है, भूरा भूरा कलर है, तो ये देखने में ही गंदा गंदा लगता रहता है, लेकिन गंदा होता नहीं है। तो देखिए गाइस, इसकी सफाई हो रही है। इसमें से अंदर से जितनी भी गंदगियाँ होगी सब मशीन इसको खींच लेती है पानी के थ्रू सब। अब इधर बहू चला रही है, क्योंकि मेरे से अकेले नहीं हो पाता है, इससे हाथ दर्द होने लगता है, मशीन बहुत भारी है। तो देखिए, आज हम लोग पूरे घर के सफाई करेंगे। अगर रह जाएगा तो फिर हम कल या परसों कर लेंगे, क्योंकि कल सैटरडे है, परसों भी संडे है, तो बच्चों घर पे रहते हैं बच्चे, तो फिर नहीं हो पाता है काम। जिस दिन बच्चे घर पर होते हैं उस दिन काम नहीं हो पाता है। तो देखिए हे गाइस, अब बहू सफाई कर रही है। कितना अच्छा लग रहा है, अभी से ही देखिए चमक रहा है, जैसे नीट एंड क्लीन लग रहा है। बच्चे होते हैं छोटे छोटे बच्चे तो बहुत गंदगी फैलाते हैं लोग, क्या किया जाए। छोटे बच्चों के घर में ऐसे ही होता है, एक सामान आपको एक जगह पर नहीं मिलेगा, सब फैला रहता है सामान, सब कितना भी आप रख दीजिए फैला देते हैं। अब देखिए, हम लोग थक गए हैं तो हम लोग एक एक केला खा रहे हैं बैठ के। बहू कह रही है कि अब हम थक गए हैं, अब हम काम करके सफाई करके तो एनर्जी के लिए अब हम लोग एक एक केला खा रहे हैं। थोड़ी देर हम लोग बैठ गए हैं, फिर हम लोगों ने एक एक केला खाया, और उसके बाद जो है से केला खा के थोड़ी देर रेस्ट किए 5-10 मिनट, फिर उसके बाद हम लोग काम में लगे। देखिए, पीछे गद्दा भी पड़ा हुआ है, सब सामान इधर उधर हुआ है। अभी जब सफाई हो जाएगी तो फिर सब सामान को हम लोग जगह जगह पर सेट कर देंगे। यहीं से उठाए थे गद्दा, और अभी हम लोगों ने वहाँ रखा है पलट के, फिर गद्दा को जगह पर रखेंगे। अब देखिए, मेरे वाले रूम में आ गई है बहू मशीन लेकर के। ये मेरा कमरा है, इसमें मैं रहती हूँ, और मेरी पोती मेरे साथ सोती है। तो ये गाइस देखिए, भी कमरा ज़्यादा गंदा नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी है गंदा। सफाई हो जाती है तो 1 महीना चल जाता है। इधर देखिए, रंग तीज पर हमने यहाँ पैर रंगा था, कलर किया था पैर में, जो आंवला आलता लगाते हैं पैर में, वो मैंने लगाया था। वो आज तक इसका कलर इसमें से नहीं निकला। हम लोगों ने कितना कोशिश किया लेकिन नहीं निकला। देखिए कितना पक्का कलर था, नहीं निकला। अभी हमारी गैलरी है, देखिए दोनों कमरों की ये गैलरी है, और इधर टॉयलेट बाथरूम भी है, उसके भी। तो गैलरी तो और भी गंदा हो जाता है। यहाँ बच्चे थोड़ा चप्पल जूता लेके भागते हैं, तो देखिए कितना गंदा हुआ है गैलरी। सबसे गंदा गैलरी होता है। देखिए अब कितना अभी सफाई लग रहा है, अब थोड़ा चमकने लगा। देखिए, तो ये गाइज मशीन बहुत भारी है, तो हाथ में दर्द होने लगता है। देखिए नीचे से कैसे गंदा निकल रहा है, आपको दिख रहा होगा, ये काला काला सा सब गंदा है इसका। तो ये गाइस देखिए, अब इसकी सफाई हो गई है लोबी की। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, अभी नीट एंड क्लीन। और अब 1-2 दिन में ही देखिएगा फिर वही हाल हो जाएगा लोबी के, क्योंकि बच्चों के तो बस छूट होनी चाहिए।
तो देखिए कितना अच्छा हो गया, नीट एंड क्लीन। पीछे भी फ्लावर देखिए हमारे कितने अच्छे अच्छे फ्लावर हैं। देखिए हे गाइस जब कितना अच्छा नीट एंड क्लीन हो गया है, इतना साफ साफ लग रहा है बिल्कुल ही। और चलने पर इतना अच्छा पैरों में लग रहा है, मैं क्या आपसे बताऊं, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है। ये भी एक गैलरी है। देखिए इधर साइड में टॉयलेट बाथरूम है और पीछे गैरेज है, उसका रास्ता है वो। अब हम आ गए ऑफिस में। अब देखिए ऑफिस की भी साफ़ सफाई हो गई और जो गद्दा बाहर पड़ा हुआ था वो गद्दा हमने ऑफिस में ला के रख दिया। देखिए अब इधर आ जाइए आप। अब ये बहू का कमरा है। अब ये बहू के कमरा में सफाई आज चल रही है। बस यही रह गया था बहू का कमरा, तब बहू का कमरा भी साफ़ हो रहा है। इसका भी कमरा काफ़ी दिन हो गया था, सफाई नहीं हुई थी, क्योंकि बच्चे तो इसके कमरे में सब सामान बिखेर देते हैं तो और भी गंदा हो जाता है इसका कमरा। तो हे गाइस देखिए ये लोबी है, बड़ा वाला जो लोबी है एक, जहाँ टीवी भी चला के हम लोग बैठते हैं। तो देखिए इसकी साफ़ सफाई हो गई और मेरा पोता ने पहले से अपना सारा खिलौना ला करके यहाँ सजा दिया है। उसको तो खिलौने से बहुत प्यार है, बहुत ही प्यार है। एक चीज़ नहीं छूने देता है अपनी सिस्टर को, और गायब हो जाए तो उसको सब याद रहता है उसको कि अब मेरा ये खिलौना कहाँ गया। तो सब कमरे में से निकाल करके फिर यहाँ ला करके लगाया है वो सब। देखिए कितने तरीके से लगाया है वो सब खिलौने को। और अभी तो गैरेज में पड़ा हुआ है इसका खिलौना। ये देखिए हमारी गैलरी कितनी साफ हो गई है, जैसे चमक रहा है अब इस टाइम। और इस पे पैर रखिएगा अभी ना तो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट, इतना अच्छा लगता है ना जो मैं क्या बताऊँ आपसे, बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरा कमरा है देखिए ये भी साफ़ हो गया, लेकिन ये कलर फिर नहीं छूटा है। ये कलर जैसे के तैसे है, नहीं छूटा और न छूटेगा, ये कलर है समझ लीजिए। तो मेरा भी कमरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। देखिए है गाइज, मैट ही इसका भूरे कलर का है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें जैसे लगता है कि गंदा गंदा हो गया है, लेकिन गंदा नहीं होता है, मैट का कलर ही अलग है। और भी तरह के कलर आता है, वो सब अच्छा लगता है। अब हम चल रहे हैं खिड़की दरवाज़ा साफ़ करने के लिए। देखिए अब हम खिड़की दरवाज़ा में लग गए हैं, क्योंकि धूल मिट्टी थोड़ी बहुत तो है यहाँ, ज़्यादा तो नहीं है इंडिया के जैसे, लेकिन हाँ हल्की है। कभी कभार इस पे हाथ मारना पड़ता है शीशे पर। शीशे का दरवाज़ा है, ये मेन गेट है हमारा। अब हम आ गए लॉबी में, खिड़कियों पर। खिड़कियों में भी शीशे लगे हुए हैं, तो इसको भी हम साफ़ कर रहे हैं। महीने 2 महीने में कर लेते हैं एक बार साफ़ सफाई अच्छे से, क्योंकि हर कुछ सफाई मांगता है, चाहे कपड़ा हो, चाहे मकान हो, चाहे गाड़ी हो, सब कुछ सफाई मांगता है। और उसको आप साफ़ सफाई से रखिए तो उसकी जो आयु होती है वो बढ़ जाती है उसकी। अगर वही आप साफ़ सफाई नहीं करिए, उसका केयर नहीं करिए, तो बहुत जल्द ख़राब हो जाता है। तो देखिए है गाइस, हम लोग यहाँ रहते हैं तो सब कुछ देखना पड़ता है, सब साफ़ सफाई करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कोई हमें सर्वेंट नहीं मिलता है। अगर मिलता भी है तो 1 घंटे का $40 $50 वो ले जाता है, तो क्या फ़ायदा है। तो इसलिए हम लोग खुद ही कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके साफ़ सफाई। तो हे गाइस देखिए हमारा अपना पीछे का नज़ारा देखिए, कितना अच्छा फ्लावर है पीछे, पिंक कलर का। एक हल्का पिंक है, एक गाढ़ा पिंक है। एक खिड़की है, इसको भी हम सफाई कर रहे हैं। देखिए हमारा लगभग सफाई हो ही गया है। तो हे गाइस, आप लोग भी वीडियो देखिएगा, कमेंट लाइक ज़रूर करिएगा, कैसा लगा आपको।
हमारा साफ़ सफाई और ऐसे छोटे छोटे ब्लॉग हम बना बना के डालते रहेंगे। आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिएगा। ओके बाय।